चलिए जी, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन है, a rectangular plot of land measures 95 meter by 72 meter. Inside the plot, a path of uniform width of 3.5 meter is to be constructed all around. The rest of the plot is to be laid with grass. Find the total expenses involved in constructing the path at rupees per meter square and laying the grass at rupees 40 पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अगर हिंदी में हम समझे तो कह रहा है कि एक प्लॉट है, एक जमीन का प्लॉट है, उसकी लंबाई 95 मीटर है और चौड़ाई 72 मीटर है। अब क्या करता है कि प्लॉट के भीतर चारों तरफ 3.5 मीटर का रास्ता बनाया जाता है। प्लॉट के भीतर 3.5 मीटर का रास्ता बनाया जाता है। 3.5 मीटर का रास्ता बन जाने के बाद, मतलब प्लॉट के भीतर तो 3.5 मीटर का रास्ता चारों तरफ बनाया, और रास्ता बनाने के बाद जो जमीन बचता है उसमें क्या करता है कि घास लगाया जाता है। ठीक, और अब क्या कहता है कि फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। कहता है कि उस रास्ते को बनाने का खर्च पता कीजिए और घास लगाने का में कितना खर्च हुआ ये पता कीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो रास्ता चारों तरफ बनाया जाता है उस रास्ते को बनाने में खर्च होता है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया जब वो मजदूर बना देता है तो उसका कितना लेता है, 80 रुपया। अब चारों तरफ कितना क्षेत्रफल, मतलब टोटल जो रास्ता बना उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, उससे पता चलेगा कि कितना पैसा लगा रास्ता बनाने में। दूसरी बात कि जो रास्ता बनाने के बाद ज़मीन बच जाता है भीतर में, उस ज़मीन में घास लगाया जाता है, और घास लगाने का खर्च कितना है, 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका हम एक स्केचिंग कर लेते हैं ज़मीन का, ज़मीन के भीतर रास्ते का, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि यह एक ज़मीन है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसके हिसाब से बना लिए कि यह एक यह एक प्लॉट है, ज़मीन का एक प्लॉट है। इस प्लॉट की लंबाई कितनी है, 95 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 72 मीटर। अब क्या करता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चारों तरफ, मतलब इस जमीन के चारों तरफ भीतर में 3.5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाया जाता है। बन गया रास्ता। इस रास्ते के बनाने के बाद जो जमीन बच जाता है, ये भीतर में जो जमीन बच गया, इसमें क्या करता है, घास लगा देता है। ठीक, अब पूछ रहा है कि इस रास्ते को बनाने में कितना खर्च हुआ, 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। उसके बाद इसमें घास, जो ज़मीन बचा इसमें घास लगाने में कुल कितना खर्च हुआ, 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो अब इसका तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि ये पूरा ज़मीन जो था उसके भीतर में जब रास्ता चारों तरफ बना दिया गया तो रास्ता बनाने के बाद कितना ज़मीन बचा जिसमें घास लगाया गया। तो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन है। पहली बात तो कि हम इसको रास्ते को पता करेंगे क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल पता करेंगे, उसके बाद सबका। ये करने से पहले हम लोग सबसे पहले रास्ता का क्षेत्रफल पता करते हैं कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके पीछे भी हम एक क्वेश्चन बनाए थे जिसमें ये बताया गया था कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बड़े रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं तो रास्ता का क्षेत्रफल बच जाता है। तो सॉल्यूशन से पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। नाम क्या दे देते हैं, देख लीजिए, A B C D, और छोटा वाला जो बच गया इसका नाम देते हैं P Q R S। ये हो गया छोटा वाला। सॉल्यूशन अब शुरू करते हैं। लेट ए बी सी डी इज प्लॉट, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 95 गुने 72 कर दीजिए, 95 इंटू 72 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 6840 मीटर स्क्वायर। एक काम तो हो गया हमारा। अब छोटा जो रेक्टेंगल है, स्मॉल रेक्टेंगल, उसका स्मॉल
रेक्टेंगल PQRS इन स्मॉल रेक्टेंगल PQRS के बारे में अब ये जानने का प्रयास कीजिए कि ये तो पूरा जमीन का लंबाई दिया हुआ था 95 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ था 72 मीटर पूरे प्लॉट का। अब जब रास्ता बन गया तो रास्ता बन जाने के कारण क्या हुआ कि ये तो भीतर में ये रास्ता बन जाने के बाद अब भीतर में जिसमें घास लगाना है उसका तो जगह कम गया, तो जगह यही कम आना चारों तरफ जो रास्ता बन गया। तो कितना कम गया, अब जो बचा इसकी लंबाई कितना बचा और चौड़ाई कितना बचा। तो हम लोग जानते हैं कि रास्ता जो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है 3.5 मीटर चारों तरफ, 3.5 मीटर चारों तरफ। तो कहने का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक लंबा रहता, यहाँ से यहाँ तक लंबा रहता, तब तो ये हो जाता 95 मीटर। लेकिन ये 3.5 मीटर तो कम हो गया, इतना दूर तक ये तो कम हो गया। उसी तरह से 3.5 इधर से भी कम हो गया। तो अब कितना बच गया दोनों तरफ से, मतलब 95 में से 3.5 इधर से खत्म और 3.5 उधर से खत्म, मतलब 95 में से इसका लेंथ कितना बच गया, L = 95, यहीं पर लिख दीजिए 95, 3.5 जब माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 95 - 7 = 88 मीटर। ठीक, उसी तरह से अब ये तो लंबाई की बात हुई। अब चौड़ाई के बारे में देखिए, चौड़ाई जो पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जमीन था अब तो चौड़ा रह गया यहाँ से यहाँ तक, RS इतना। अब RS जब रह गया तो घट कितना गया, ये इतना घट गया और ये ऊपर से इतना घट गया, मतलब फिर से ये 3.5 मीटर, ये 3.5 मीटर है ना, ये 3.5 मीटर चौड़ाई, यहाँ से ये खत्म और यहाँ से ये खत्म। तो अब जो चौड़ाई बचा वो भी क्या होगा कि 72 में से खत्म हो जाएगा, 3.5 इधर से 3.5 इधर से, मतलब 7। 72 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 72 - 7 = 72 में से 7, 12 में 7 किया 5, 65 मीटर बचा। अब पता चल गया कि लंबाई कितना बचा इसका, भीतर में जो जमीन है उसका लंबाई कितना बचा 88 मीटर और चौड़ाई कितना बचा 65 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ PQRS = 88 × 65 मीटर स्क्वायर = कितना हो जाएगा 6120 मीटर स्क्वायर। अब इस पूरे जमीन का एरिया भी हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद इस छोटे जिस भाग में घास लगाना है, मतलब छोटे रेक्टेंगल का एरिया भी पता चल गया PQRS का। अब हमको पाथ का एरिया पता करना है, तो क्या करेंगे, बड़ा जो रेक्टेंगल है उसमें से छोटा रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो बच जाएगा पाथ। देख लीजिए, बड़ा है यहाँ से यहाँ तक और इसमें से ये छोटा वाला काट के हटाएंगे तो यही पट्टी तो बचेगा, जो रास्ता बचेगा। इसलिए एरिया ऑफ पाथ = एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ठीक, कितना हो गया 6840 मीटर स्क्वायर माइनस 6120 मीटर स्क्वायर = कितना हो गया 0 2 8 में से 1 गया 7, 720 मीटर स्क्वायर। अब जब पाथ का एरिया पता चल गया तो हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि 40 रुपये, एक हिसाब को यही हम क्लियर कर देते हैं, 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसको बनाने में खर्च पड़ता है। तो 720 मीटर स्क्वायर को बनाने में कितना खर्च होगा, तो 720 मीटर स्क्वायर को हम लोग 40 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि रास्ते को बनाने का खर्च कितना हो गया। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पाथ = 720 × 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 को 28, ये हो गया आपका 28,800 रुपया, ये हो गया इतना रुपया। एक आंसर तो आपका ये हो गया।
कौन सा आंसर? रास्ते को बनाने का। अब जो आपका एक क्वेश्चन बचा है, एक तो ये हो गया आंसर, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, एक तो ये पता चल गया है कि रास्ता बनाने का खर्च इतना हुआ, और ये पता कर लेते हैं कि घास लगाने वाला एरिया में खर्च कितना होता है। और जब ये दोनों पता चल जाएगा कि घास लगाने वाला एरिया में घास लगाने में 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना खर्च हुआ, और रास्ता बनाने का 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना खर्च हुआ, तो दोनों को जोड़ देंगे, टोटल एक्सपेंसेज हो जाएगा। तो पहला एक्सपेंसेज तो हम लोगों को पता चल गया है। दूसरा एक्सपेंसेज ये पता कर लेते हैं कि ये घास लगाने वाला एरिया में खर्च कितना पड़ता है। तो घास लगाने वाला एरिया यही PQRS में ही तो घास लगता है। इस PQRS में जब घास लगता है तो PQRS का क्षेत्रफल हमको पता चल गया है ना। यहाँ पे ये देखिए, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू 6120 मीटर स्क्वायर। तो अब इसके इतना मीटर स्क्वायर जब ये बचा और इसी में घास लगना है, और घास लगाने का खर्च पड़ रहा है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो हम लोग इसको 80 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पूरा कॉस्ट निकल जाएगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग, घास लगाने का खर्च हो गया आपका कितना? 6120 रुपीज़, 6120 इंटू कैसे घास लगाने का खर्चा है 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 80 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 1 8 1 9, 8 6 48। घास लगाने वाले एरिया में कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग मतलब घास लगाने का खर्च इतना रुपया, और रास्ता बनाने का खर्च कितना हो जा रहा है? 28,800 रुपया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि घास लगाने का जो खर्च हुआ, जब हम लोग इसको जितना क्षेत्रफल ये था PQRS में ही घास लगता है, तो PQRS के एरिया को हम लोग घास लगाने का जो खर्च था 80 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जब उसको गुना किए तो कितना हो गया? 4,89,600 रुपया। और चूंकि टोटल कॉस्ट पूछ रहा है तो ये किसका किसका टोटल कॉस्ट पूछ रहा है? रास्ता बनाने का और घास लगाने का। तो घास लगाने का ये हुआ, और आपका रास्ता बनाने का कौन सा है? ये है। इसलिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट और सेकंड को दोनों को जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, जो रास्ता बनाने का कॉस्ट आया है जो, और इसको सेकंड कर देते हैं। फर्स्ट सेकंड को दोनों को जोड़िए, फर्स्ट जोड़ सेकंड इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा 28,800 और 4,96,600, दोनों को जोड़ करके आंसर हम सीधे आंसर लिख देते हैं। ये हो जाएगा रुपीज़ 814 के 4 बाकी 1, 9 1 10 8 18 के 8 बाकी 1, 8 2 10 1 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5, 5,18,400 रुपया ये फाइनल आपका आंसर हुआ। टोटल कॉस्ट पता चल गया। रास्ता बनाने का कॉस्ट आया था 28,800 रुपया, और इस ज़मीन में जो बच गया था, रास्ता बनाने के बाद जो बच गया था उस ज़मीन में घास लगाने का खर्च कितना आया? ये 4,89,600 रुपया। और टोटल कॉस्ट पूछ रहा था कि रास्ता बनाने में और रास्ता बनाने का और घास लगाने का टोटल खर्च कितना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड किया हम, पहला ये दूसरा ये दोनों को ऐड किए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आपको मिला 28,800, और 4,89,600 को जब ऐड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 5,18,400 रुपया। ये फाइनल आंसर हुआ। थोड़ा सा टाइम की कमी है, स्कूल का टाइम हो रहा है। अभी तक समझ में आ गया होगा, 1-2 बार देखने पे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जगह कम बचा था इसलिए इधर उधर लिखना पड़ा है। अभी तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।